हेलो गाइस, वेलकम बैक डॉक्टर अब्बानी यूट्यूब चैनल। गाइस, आज जो मैं बताऊंगा BNYS यानी बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस, इस कोर्स के बारे में पूरा बताऊंगा क्योंकि बहुत सारे लोग इस कोर्स के बारे में अच्छे से जानते नहीं हैं। मतलब कब इसको करना चाहिए, कितने साल का ये होता है, इसका करने के बाद में क्या क्या कर सकते हैं, क्या BNYS करने के बाद में अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं या नहीं, BNYS करने के बाद में कितने तक की सैलरी मिलती है, कितनी एज के बाद में इसको कर सकते हैं, या क्या करने के बाद 12th में कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए ताकि आप BNYS कोर्स को कर सकें, या फिर ऐसे कौन से एग्जाम होते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, अगर वो क्वालिफाई कर लेंगे तो गवर्नमेंट सीट पर आपको BNYS मिल जाएगा। मैं इसी के बारे में पूरे डिटेल में बताऊंगा आपको। अगर आप इस वीडियो पर आए हैं तो ज़रूर आप जानना चाहते होंगे BNYS के बारे में, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। लास्ट तक देखें तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कोर्स के बारे में क्या झूठ है, क्या सच है, सब आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये शर्त है आपको वीडियो लास्ट तक देखने की। लास्ट तक देखें तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। चलिए गाइस, बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो। मैं हूं डॉक्टर सुलेमान और आप देख रहे हैं डॉक्टर अब्बानी यूट्यूब चैनल। गाइस, आज जो हम बात करें BNYS यानी बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस, इस कोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं ये कोर्स करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। कोर्स करने से पहले क्या क्या आपके पास होना चाहिए। BNYS में एडमिशन लेने से पहले जो एलिजिबिलिटी होती है, आपको 12th पास होना चाहिए, मिनिमम 17 साल की उम्र होना चाहिए। 17 साल से अगर कम की उम्र हो तब भी एडमिशन नहीं मिलता है। 12th में तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होनी चाहिए तभी आपको एडमिशन मिलेगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि 17 साल की उम्र होनी चाहिए और साइंस साइड से 12th पास होना चाहिए। सबसे पहला क्राइटेरिया होता है ये। दूसरा, अगर इसकी एग्जामिनेशन की बात करें, आपने जैसे 12th कर लिया है, 12th करने के बाद में एग्जामिनेशन की बात करें तो गवर्नमेंट के थ्रू इसके एग्ज़ाम होते हैं। अगर वो क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको गवर्नमेंट सीट पे BNYS मिल जाएगा। जैसे नीट को तो सभी जानते हैं, ये हर साल कंडक्ट होता है। नीट क्वालिफाई कर लेंगे उसके अंडर में भी BNYS आता है। और ऐसा भी सुनने में आ रहा, कुछ टाइम के बाद में BNYS जो नीट के अंडर में आ जाएगा। जो नीट क्वालिफाई करेगा, जो मिनिमम क्राइटेरिया होगा उतने मार्क्स लाएगा, यानी नीट को क्वालिफाई करेगा तभी BNYS में एडमिशन मिलेगा। लेकिन ये अभी नहीं हुआ, लेकिन आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है। दूसरा होता है कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर आयुर्वेदा। ये भी एग्जाम होता है, गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है, इसको भी आप देख के एडमिशन ले सकते हैं। तीसरा होता है DSRRAU PAT एग्जाम। इसको भी देने के बाद में आपको गवर्नमेंट सीट पे BNYS मिल सकता है। और अगर आप अलग अलग कॉलेजेस में जाएंगे, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे, तो वहाँ पे सबके अलग अलग एग्जाम से आप अपने क्राइटेरिया एडमिशन लेने के लिए, उनका अपना पर्सनल एग्जाम भी हो सकता है। कोई अगर आप एडमिशन देने जाएंगे वो अपना एग्जाम भी करा सकते हैं, आपसे इंटरव्यू भी ले सकते हैं, रिटन टेस्ट भी ले सकते हैं। वो आपकी एलिजिबिलिटी देखने के लिए, आपकी कितनी योग्यता है, आप में कितनी कैपेबिलिटी है, वो देखने के लिए कितना आपको आता है, वो एक एग्ज़ाम ले सकते हैं। तो ये तो हो गया एडमिशन लेने का प्रोसेस। मतलब इस तरीके से आप एडमिशन ले सकते हैं। डायरेक्ट जाके कॉलेज से भी कर सकते हैं आप। अगर प्राइवेट सीट पे करना चाहते हैं, आप कोई भी एग्ज़ाम देना नहीं चाहते हो, डायरेक्ट प्राइवेट सीट से करना चाहते हो, आप जाके आराम से कर सकते हैं। अगर इसकी फ़ीस की बात करें तो कॉलेज के हिसाब से अलग अलग फ़ीस होती है। 2 लाख का पैकेज होता है कुछ कॉलेज का 3 लाख का, 4 लाख का पैकेज होता है। हर कॉलेज के हिसाब से अलग अलग होती है। अगर इसके ड्यूरेशन की बात करें, कितने साल का होता है, तो ये जो था 5.5 साल का होता है। यानी 4.5 साल का जो था 4.5 ईयर जो आपका एकेडमिक रहेगा, और 1 साल की इंटर्नशिप रहती है। इंटर्नशिप पूरे साल की इंटर्नशिप, कुछ कॉलेजेस जो इंटर्नशिप में पेड करते हैं और कुछ कॉलेज जो उसमें पेड नहीं करते हैं। कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं कि खुद किसी और कॉलेज में या खुद किसी हॉस्पिटल में जाके प्रैक्टिस करते हैं, इंटर्नशिप करते हैं, जिसमें उनको कुछ अमाउंट भी मिल जाता है। आपको पता चलिए कितने समय में ये कंप्लीट होगा। अब सबसे बड़ा मेन सवाल जो आता है वो ये आता है कि इसको करने के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं। यानी अगर BNYS अगर हमने कर लिया तो किस किस चीज़ में हम कर सकते हैं, ये डॉक्टर लगा सकते हैं या नहीं। तो हाँ, अगर BNYS कर लेते हैं, गवर्नमेंट इसको कंडक्ट करा रही है, सरकार जो इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है, क्योंकि नेचुरोपैथी है, योगा को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है, तो इसमें इसे करने के बाद में नेचुरोपैथी डॉक्टर लगा सकते हैं आप। यानी वो डॉक्टर लगा सकते हैं और नेचुरोपैथी में प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपना क्लिनिक भी कर सकते हैं। क्लिनिक में वो नेचुरोपैथी, योगा, एक्यूप्रेशर वगैरह कुछ पॉइंट्स के बारे में पढ़ाया जाता है इस कोर्स में पूरी डिटेल में, तो उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं।
अगर जॉब टाइटल की बात करें किस किस में जाकर आप कर सकते हैं, आप योगा ट्रेनर बन सकते हैं। योगा ट्रेनर आप जिम में भी बन सकते हैं। जिम में जैसा आप जाएंगे वहाँ पे आप उनको ट्रेन कर सकते हो, योगा सिखा सकते हैं। जैसा आजकल प्रोग्राम चल रहे हैं किसी भी उसमें आप योगा करा सकते हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में योगा ट्रेनर आप आराम से बन सकते हैं। उसमें आपको सैलरी मिल जाती है। वो डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर, कितनी अच्छी कॉलेज में कितनी अच्छी यूनिवर्सिटी में आपको जॉब मिल रही है या ट्रेनर की पोस्ट मिल रही है, तो उस हिसाब से सैलरी मिलती है। नेचुरोपैथी, जैसे मैंने बताया, नेचुरोपैथी में डॉक्टरी कर सकते हैं। नेचुरोपैथी नेचुरल तरीके से आप किसी पेशेंट का इलाज कर सकते हैं। न्यूट्रिशन एंड डाइट स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। अगर मान लो कोई मोटा होता है या पतला होता है तो उसको मोटा होने के लिए क्या क्या डाइट लेना है उसको पूरा आप डाइट प्लान बना के दे सकते हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटल में अगर आप देखेंगे, जो पेशेंट हॉस्पिटल में जाते हैं उनके लिए डाइटिशियन अलग से होता है। जैसे किसी को क्या डिजीज़ है तो उसको क्या डाइट में देना है, सॉफ्ट डाइट देनी है या हार्ड डाइट देनी है, जो भी डाइट देनी होती है वो डाइटिशियन ही डिसाइड करता है इसे कौन सी डाइट देनी है। शुगर डाइट देनी है, नॉन शुगर डाइट देनी है। अगर किसी जैसा अगर जिम में अगर जाते हैं, जिमर जो होते हैं उनकी भी अपने अपने अलग डाइटिशियन होते हैं। जिम का अलग डाइटिशियन होता है। जो बड़े बड़े जिम होते हैं तो उस वाइज वाले डॉक्टर जो होते हैं उनको डाइट बताते हैं, मतलब आपको दिन भर में कितना फ्रूट्स लेना है, कितना फ्रूट्स नहीं लेना है, क्या आपको खाना है क्या नहीं खाना है, जिससे कि आपकी बॉडी अच्छी बनेगी। BNYS करने के बाद में योगा में, नेचुरोपैथी में और न्यूट्रिशन डाइटिस में बहुत बड़ा स्कोप है। इसमें जाकर आप आराम से ईजिली कहीं भी आप जॉब पा सकते हैं, कहीं भी आपको जॉब मिल जाएगी। बहुत सारे तो लोग सिटीज़ में जो आजकल जो डाइटिशियन को फॉलो करते हैं, डाइटिशियन से कंसल्ट करते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। जितने भी सेलिब्रिटी होते हैं, जितने भी चाहे सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, ये जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं सब डाइट फॉलो करते हैं। डाइटिशियन होते हैं, उनके अलग डाइटिशियन होते हैं, वो उनको प्रॉपर गाइडेंस करते हैं कि आपको क्या खाना है, सुबह में क्या लेना है, कितने अंडे खाने, कितना चिकन खाना है या कितना आपको सलाद खाना है, किस टाइम क्या खाना है। उनके जो डाइटिशियन होते हैं वो उनको बताते हैं। इसी वजह से उनकी बॉडी जो मेंटेन रहती है वो फिट रहते हैं वो हमेशा, क्योंकि डाइटिशियन का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर कोई व्यक्ति डाइटिशियन से संपर्क में रहे, प्रॉपर उसके हिसाब से डाइट लेता रहे, तो उसको बीमारियां भी बहुत कम लगेंगी। एक्यूपंक्चर में आप कम जाके काम कर सकते हैं। एक्यूपंक्चर में मतलब जो पॉइंट्स होते हैं बॉडी में, हमारे अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, हर पार्ट के लिए अलग पॉइंट होता है, उस पर जाकर चेक करने के बाद में वहाँ से इलाज करते हैं। तो एक्यूपंक्चर में भी इसका स्कोप होता है, उसमें भी आप कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस, लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। अरोमा थेरेपी भी कर सकते हैं। अरोमा थेरेपी का मतलब होता है जो खुशबू वगैरह होती है, ऑयल वगैरह होते हैं, तेल वगैरह जो होते हैं, इनसे भी इलाज किया जाता है। ये तकनीक अपनी इधर तो बहुत कम है, लेकिन अरोमा यानी खुशबू से भी इलाज किया जाता है। तो इन चीज़ों में जाके आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको इजीली जॉब मिल जाएगी। तो गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा जो BNYS कोर्स है ये बिल्कुल गवर्नमेंट द्वारा सर्टिफाइड कोर्स है। इसको आराम से आप कर सकते हैं। इसको UGC भी अप्रूवल देता है। CCRYN जो काउंसिल होगी, आयुर्वेदा की काउंसिल होती है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड योगा नेचुरोपैथी, आयुष मंत्रालय के द्वारा ये कंडक्ट की जाती है। इससे आपको कोर्स कंप्लीट करने के बाद में रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कहीं भी जाकर, ऑल ओवर इंडिया में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये गाइस मैंने बताया आपको BNYS बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस के बारे में। होप गाइस आपको पूरा समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइस अगली वीडियो जो मैं बनाने वाला हूँ BNYS बेहतर है या CMS एंड ED, इन दोनों में से किसको करना चाहिए मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप ये जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए गाइस ऐसे नॉलेजेबल वीडियो के साथ मिलते हैं हम अगली वीडियो में।